कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी जीत सबसे छोटे कदम से शुरू होती है। और कभी कभी एक किताब, एक खिड़की के किनारे बैठा एक लड़का और उसके भीतर पल रहा एक सपना किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। ये कहानी है रमन की। एक ऐसा लड़का जो 15-16 साल का था, पढ़ाई में तेज लेकिन परफॉर्मेंस में हमेशा पीछे, बैकबेंचर, डरपोक और सोसाइटी के तानों से टूटा हुआ। कॉलोनी के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कभी कभी कुछ ऐसा कर दिखाता था जो कोई और नहीं कर पाता, बट फिर भी उसकी पहचान एक डब्बू लड़के की बनी रही। दिल के किसी कोने में वो गिटार बजाना चाहता था, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता था, लोगों के सामने बोलना चाहता था, बट अंदर का डर, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी की जजमेंट्स ने उसे चुप कर दिया। एक दिन उसके जन्मदिन पर उसकी माँ ने उसे एक किताब गिफ्ट की, टाइनी हैबिट्स बाय बीजे फॉग। रमन को ये समझ नहीं आया कि किताब का क्या करेगा। वो किताब अलमारी में धूल पकड़ती रही और रमन की जिंदगी भी वैसे ही धीरे धीरे बुझती रही। फिर एक ऐसा दिन आया जब सब कुछ बिखर गया। दिल और दिमाग का बोझ इतना बढ़ गया कि रमन को लगा, बस अब और नहीं। उसने वो किताब उठाई, धीरे से उसकी धूल साफ की, खिड़की के पास बैठ गया और पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर वही किताब उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बन गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहाँ हम किताबों को कहानियों की तरह सुनते हैं और खुद को बदलने की राह पर निकलते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे टाइनी हैबिट्स की 10 लर्निंग्स ने रमन की जिंदगी को धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों में बदल दिया। आइए शुरू करते हैं। लर्निंग 1, छोटे कदम, बड़े सपने। अगर कुछ बड़ा पाना है तो शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से करनी होगी। क्वोट फ्रॉम टाइनी हैबिट्स, एंकर योर न्यू हैबिट टू समथिंग यू ऑलरेडी डू। अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ो जो आप पहले से करते हो। रमन की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उसे लगता था बदलाव का मतलब है कोई बड़ा कदम, जैसे एकदम से सुपरहिट बन जाना, एकदम से गिटार एक्सपर्ट हो जाना, एकदम से स्टेज पर बोलना शुरू कर देना। लेकिन किताब ने उसे सिखाया, नहीं, बदलाव का मतलब है एक छोटा सा कदम। रमन ने सोचा, क्या मैं रोज बस 30 सेकंड के लिए गिटार को छू सकता हूँ? क्या मैं रोज बस एक लाइन बोल सकता हूँ? क्या मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मिरर में खुद से यस आई कैन कहूँ? उसने ये किया। शुरुआत सिर्फ इतनी सी थी, एक छोटा सा एंकर। सुबह मुंह धोने के बाद बस गिटार के तार छूना, स्कूल जाने से पहले बस खुद से एक पॉजिटिव लाइन कहना। धीरे धीरे ये छोटे कदम उसकी आदतें बनने लगे। कॉन्फिडेंस की हल्की सी चिंगारी उठी और इस बार वो बुझी नहीं, बल्कि धीरे धीरे वो आग बन गई जिसने रमन के सपनों को जलाकर रोशनी में बदल दिया। सोचिए, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट परफेक्ट शॉट से शुरू नहीं किया था। वो भी एक बल्ले को पकड़ने और रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से शुरू हुआ था। बस यही टाइनी हैबिट्स का जादू है। लर्निंग 2, हार मत मानो जब तक तुमने कोशिश ही नहीं छोड़ी है। क्वोट फ्रॉम टाइनी हैबिट्स, इमोशंस क्रिएट हैबिट्स, नॉट रेपिटिशन, नॉट फ्रीक्वेंसी, नॉट द नंबर ऑफ डेज यू डू समथिंग। आदतें रेपिटिशन से नहीं बनती, आदतें उन इमोशन से बनती हैं जो किसी काम को करते वक्त आप महसूस करते हो। रमन के साथ भी ऐसा ही था। वो कभी कभी मोटिवेट हो जाता, कुछ नया शुरू करता, पर फिर वही पुरानी निराशा उसे घेर लेती। कॉलोनी के बच्चे फिर ताने मारते, अबे तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी औकात यही है। वो टूट जाता, उसे लगता शायद मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन फिर किताब के इस हिस्से ने उसे चौंका दिया। रेपिटिशन नहीं, हैबिट के पीछे असली जादू है, इमोशन। रमन ने समझा कि अगर वो गिटार पकड़ते समय खुद को प्राउड महसूस करे, खुद को विजेता महसूस कराए, तो यही छोटी सी फीलिंग उसे आदत में बदल सकती है। इसलिए उसने जब भी गिटार को छुआ, वो आंखें बंद करता और इमेजिन करता कि वो स्टेज पर है, लाखों लोग तालियां बजा रहे हैं। उसने हर छोटे कदम के साथ
पॉजिटिव इमोशन को जोड़ा। धीरे धीरे उसका दिमाग उस खुशी को चाहता रहने लगा और यहीं से हैबिट बनने लगी। अब वो केवल कर नहीं रहा था, अब वो हर बार फील कर रहा था। यही सीक्रेट हमारे दादी नानी की रेसिपीज में था। जब वो खाना बनाती थीं, उसमें सिर्फ हाथ का मूवमेंट नहीं था, उसमें प्यार था, इमोशन था। इसलिए वो स्वाद हर बार याद रह जाता है। रमन की लाइफ में भी यही हुआ। उसने जो भी नया करना शुरू किया, उसमें खुद को इमोशनली इन्वेस्ट किया। और फिर कुछ ही हफ्तों में वो सिर्फ कोशिश करने वाला बच्चा नहीं था, वो बदल चुका था। लर्निंग 3। कोई भी आदत तब तक भारी नहीं जब तक आप उसे हल्का बना ले। क्वोट फ्रॉम टाइनी हैबिट्स। मेक इट सो इजी यू कांट से नो। उसे इतना आसान बना दो कि आप ना नहीं कह सको। रमन का अगला बड़ा बदलाव यहीं से शुरू हुआ। पहले वो जब भी कुछ बड़ा प्लान करता, जैसे रोज 30 मिनट गिटार प्रैक्टिस, हर दिन एक मोटिवेशनल वीडियो बनाना, तो वो ओवरवेल्म्ड हो जाता। 1-2 दिन करता, फिर छोड़ देता। किताब के इस सिंपल प्रिंसिपल ने उसकी आंखें खोल दी। छोटा करो, इतना छोटा कि मना करने का कोई बहाना ही ना बचे। तो रमन ने रूल बनाया, सिर्फ एक स्ट्रिंग बजाऊंगा। मोटिवेशनल स्पीच, सिर्फ 10 सेकंड मिरर के सामने बोलूंगा। फिटनेस, सिर्फ एक पुशअप। और जादू तब हुआ जब एक स्ट्रिंग अपने आप 5 मिनट की प्रैक्टिस बन गई। 10 सेकंड की स्पीच धीरे धीरे 2 मिनट तक चली गई। एक पुशअप 5 पुशअप्स बन गया। क्योंकि जब आप कोई भी काम इतना आसान बना देते हो कि दिमाग को रेजिस्टेंस ही नहीं दिखता, तब मोमेंटम बिल्ड होता है। सोचिए, अगर कोई रोज सिर्फ 1 मिनट अंग्रेजी के शब्द पढ़ने का टारगेट रखे, तो 1 साल में वो कितनी वोकैब्युलरी सीख सकता है। रमन की जिंदगी भी इसी छोटे प्रिंसिपल से बदलने लगी। एक स्ट्रिंग, एक कदम, एक लाइन, यही छोटे कदम उसकी आइडेंटिटी बदलने लगे। लर्निंग 4। कंसिस्टेंसी इज द किंग। छोटा करो, लेकिन रोज करो। क्वोट फ्रॉम टाइनी हैबिट्स। पीपल चेंज बेस्ट बाय फीलिंग गुड, नॉट बाय फीलिंग बैड। लोग तब सबसे ज्यादा बदलते हैं जब उन्हें अच्छा महसूस होता है, ना कि जब उन्हें बुरा महसूस कराया जाए। रमन की सबसे बड़ी समस्या यही थी। वो खुद से हर समय नाराज रहता था। जब कुछ कर नहीं पाता तो अपने आप को ही कोसने लगता। मैं किसी काम का नहीं, मैं हमेशा हार जाऊंगा। और यही गिल्ट, यही नेगेटिविटी उसे और नीचे खींच लेती थी। फिर किताब का ये कॉन्सेप्ट आया, अगर बदलाव चाहिए तो पनिशमेंट नहीं, एनकरेजमेंट चाहिए। रमन ने अपने आप को माफ करना सीखा। अब अगर वो कभी गिटार प्रैक्टिस करना भूल जाता, तो खुद को डांटता नहीं था। बस कामली कहता, कोई बात नहीं रमन, कल करेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी, उसने कंसिस्टेंसी को सिर पर बैठा लिया। अब रोज गिटार उठाना उसका डेली रिचुअल बन गया। चाहे 1 मिनट ही क्यों न हो, बस रोज। स्कूल में, कॉलोनी में चाहे जितनी नेगेटिविटी हो, रमन हर दिन खुद के लिए एक छोटा पॉजिटिव काम करता रहा। सोचिए, अगर कोई रोज सुबह 5 मिनट किताब पढ़ता है, 1 साल में 10 किताबें खत्म कर सकता है। रमन ने इसी माइंडसेट से खुद को स्टेडी किया। हारने का डर गया। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस ऊपर जाने लगा। कंसिस्टेंसी के साथ उसने ये जाना, परिणाम खुद ब खुद आते हैं जब आप लगातार बने रहते हैं। लर्निंग 5। अपने आइडेंटिटी को बदलो, एक्शंस अपने आप बदल जाएंगे। क्वोट फ्रॉम टाइनी हैबिट्स। Plant the seed of your new identity in the smallest behavior. अपनी नई पहचान का बीज सबसे छोटे व्यवहार में बो दो। रमन को गिटार बजाना था, स्पीकर बनना था, बट हर बार वो खुद को वही डब्बू, वही बैक बेंचर मानता था। किताब का ये कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी चेंज, उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने जाना, जब तक मैं खुद को कमजोर मानूंगा, मैं बार बार हारता रहूंगा। अगर मुझे बदलना है, तो मुझे पहले अपने दिमाग में खुद की पहचान बदलनी होगी। रमन ने एक नई पहचान बनाई। मैं एक गिटारिस्ट हूँ। मैं एक मोटिवेटर हूँ। भले ही वो अभी एक्सपर्ट नहीं था, बट हर दिन के एक्शन के साथ उसने अपनी आइडेंटिटी के बीज बो दिए। हर बार जब वो गिटार उठाता, वो खुद से कहता, मैं म्यूजिशियन हूँ।
हर बार जब वो मिरर के सामने बोलता, मैं लीडर हूँ, ये नए शब्द, ये नया सेल्फ इमेज धीरे धीरे उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने के अंदाज और कॉन्फिडेंस में दिखने लगा। अब जब कॉलोनी के बच्चे ताने मारते, रमन मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसकी आइडेंटिटी किसी और के शब्दों पर डिपेंड नहीं थी। एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते थे, ड्रीम्स आर नॉट वॉट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स आर वॉट डोंट लेट यू स्लीप। रमन का सपना अब उसकी रियलिटी बनने लगा, क्योंकि उसने अपनी पहचान बदल ली थी। लर्निंग 6। हर अच्छी आदत की शुरुआत सेलिब्रेशन से करो। Quote from Tiny Habits. Emotions are the key to creating habits. Celebrate immediately to wire the habit into your brain. भावनाएं आदत बनाने की कुंजी है। तुरंत जश्न मनाओ ताकि आदत आपके दिमाग में पक्की हो जाए। रमन अब रोज गिटार उठाता था, छोटे छोटे स्पीचेस देता था, लेकिन फिर भी कभी कभी उसका मोटिवेशन गिर जाता। उसे समझ नहीं आता कि वो खुद को डेली कैसे इंस्पायर्ड रखे। फिर किताब का एक सिंपल सा रूल उसकी जिंदगी बदल गया। सेलिब्रेट योर टाइनी विन्स। छोटा सा काम करो और उसी पल उसका जश्न मनाओ, चाहे मन ही मन, चाहे एक स्माइल के साथ, या खुद को हल्के से क्लैप देकर। रमन ने हर बार गिटार की एक स्ट्रिंग बजाने के बाद आंखें बंद करके इमेजिन करना शुरू किया कि वो स्टेज पर है और लोग तालियां बजा रहे हैं। हर बार जब वो मिरर में बोलता तो खुद को थम्स अप देता या जोर से यस कहता। धीरे धीरे उसका माइंड इस पॉजिटिव इमोशन का एडिक्ट बनने लगा। अब कोई काम बोझ नहीं लगता था, क्योंकि हर काम के साथ रिवॉर्ड जुड़ा था। ये रिवॉर्ड छोटा था, बट दिमाग को ट्रिगर देने के लिए काफी था। हमारे देश में बच्चों को छोटी छोटी बातों पर शाबाशी देने की परंपरा है, चाहे पहली बार खाना खुद से खा लिया हो या पहली बार साइकिल चलाना सीखा हो। यही छोटी छोटी तारीफें लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस देती है। रमन की लाइफ में भी यही जादू हुआ। अब वो काम नहीं टालता था, क्योंकि उसे हर एक्शन के साथ खुशी मिलती थी, और यहीं से उसकी हैबिट सॉलिड बनती चली गई। सीख, चाहे छोटी सी सक्सेस हो, सेलिब्रेट करना मत भूलो। यही सेलिब्रेशन आपके नए वर्जन को जन्म देगा। लर्निंग 7। एनवायरनमेंट बदलो, बिहेवियर अपने आप बदल जाएगा। Quote from Tiny Habits. Environment is the invisible hand that shapes human behavior. परिस्थितियाँ वो अदृश्य हाथ हैं जो इंसान के व्यवहार को गढ़ती हैं। रमन गिटार प्रैक्टिस करना चाहता था, बट अक्सर आलस या डिस्ट्रैक्शन उसे रोक लेते थे। मोबाइल, टीवी, कॉलोनी का शोर, हर चीज उसका फोकस बिगाड़ देती थी। फिर किताब का ये फंडामेंटल रूल सामने आया, डोंट रिलाई ऑन विल पावर, चेंज योर एनवायरनमेंट। रमन ने एक्शन लिया। गिटार को हमेशा कमरे के बीच में रखा ताकि वो दिखता रहे। मोबाइल अलग रख दिया जब भी प्रैक्टिस करनी हो। मिरर को स्टडी टेबल के पास रखा ताकि डेली मोटिवेशनल स्पीच न भूले। ये छोटे छोटे एनवायरमेंटल चेंजेस, जिन्हें एटॉमिक चेंजेस कहा जाता है, ने उसकी पूरी डे टू डे लाइफ बदल दी। अब उसे खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि माहौल खुद ब खुद एक्शन ट्रिगर करता था। और यही उसे समझ आया, जब तक सराउंडिंग्स नहीं बदलोगे, बिहेवियर बदलना मुश्किल है। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो रात को अलार्म क्लॉक को बेड से दूर रखें। खुद उठना ही पड़ेगा। बस यही छोटा सा माहौल का बदलाव हैबिट को बना देगा। रमन ने ये सीख अपनी पढ़ाई में भी अप्लाई की। किताबें टेबल पर रखी, डिस्ट्रैक्शंस हटाए, और कुछ ही हफ्तों में ग्रेड्स भी ऊपर जाने लगे। सीख, बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, माहौल में छोटे ट्विक से आपकी जिंदगी पलट सकती है। लर्निंग आर्ट, सक्सेस की शुरुआत एंकर से होती है। क्वोट फ्रॉम टाइनी हैबिट्स, एंकर योर न्यू हैबिट टू समथिंग यू ऑलरेडी डू कंसिस्टेंटली। अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ो जो आप पहले से रोज करते हो। रमन को अब समझ आ गया था कि कंसिस्टेंसी, आइडेंटिटी और एनवायरनमेंट कितने जरूरी है। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर भी बनी हुई थी। वो नई हैबिट्स शुरू करने में अक्सर डिले करता था। सोचता बहुत था, एक्शन कम होता था। फिर किताब में उसे एक कमाल का कॉन्सेप्ट मिला, एंकर हैबिट्स। मतलब, नई आदत को किसी एग्जिस्टिंग आदत से जोड़ देना।
जैसे ही पुरानी आदत होगी, नई अपने आप ट्रिगर हो जाएगी। रमन ने सोचना शुरू किया, मैं कौन सी चीज रोज करता हूँ? रोज सुबह उठता हूँ, रोज ब्रश करता हूँ, रोज स्कूल बैग पैक करता हूँ। उसने तय किया, जैसे ही मैं सुबह ब्रश करूंगा, उसके तुरंत बाद 1 मिनट गिटार प्रैक्टिस करूंगा। फिर जैसे ही बैग पैक करूंगा, उसके तुरंत बाद 1 मिनट मिरर के सामने स्पीच प्रैक्टिस करूंगा। बस यही एंकर बन गए। अब उसे याद रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर नई हैबिट पुरानी आदत से बंध गई थी। देखते ही देखते रमन की नई आदतें इतनी स्मूथ बन गई कि खुद उसे भी यकीन नहीं हुआ। उसका माइंड इसे रेजिस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि हर एक्शन एफर्टलेस हो गया था। हमारे यहाँ बच्चे नमाज, पूजा या गायत्री मंत्र जैसी आदतें अपने एल्डर्स को देख देखकर ऑटोमैटिकली अडॉप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर रोज के एंकर से जुड़ी होती है। रमन को भी यही जादू समझ में आया। अब हर छोटी हैबिट उसके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी थी। लर्निंग नॉ, स्मॉल इज बिग। छोटी शुरुआत का बड़ा असर। क्वोट फ्रॉम टाइनी हैबिट्स। स्टार्ट टाइनी, दैट्स द सीक्रेट। स्मॉल चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस ओवर टाइम। छोटे से शुरू करो, यही राज है। छोटे छोटे बदलाव वक्त के साथ बड़ा फर्क लाते हैं। रमन के माइंड में हमेशा ये चलता था, अगर मैं बड़ी स्पीच नहीं दे सकता तो क्या फायदा? अगर मैं 1 घंटे गिटार प्रैक्टिस नहीं कर सकता तो करने का क्या मतलब? ये ऑल और नथिंग सोच उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। फिर किताब में उसने पढ़ा, स्मॉल इज पावरफुल। छोटे एक्शन से ही बड़े बदलाव आते हैं। रमन ने इस आइडिया को सीरियसली लिया। वो अब 1 घंटा गिटार प्रैक्टिस करने के बजाय सिर्फ एक स्ट्रिंग बजाता, 10 मिनट स्पीच देने के बजाय सिर्फ एक लाइन बोलता। पर यही छोटी शुरुआत धीरे धीरे बड़ी बनने लगी। कई बार ऐसा होता कि वो सिर्फ एक स्ट्रिंग बजाने बैठता और 15 मिनट निकल जाते, या एक लाइन बोलने के बाद पूरा स्पीच निकल आता। किताब के इस प्रिंसिपल ने रमन की ओवरथिंकिंग खत्म कर दी। अब उसे परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करना था, बस छोटा एक्शन लेना था। बाकी अपने आप फ्लो में आता गया। सोचिए, कोई रोज सिर्फ एक पुशअप करे, कुछ हफ्तों में वो 10 पुशअप्स करने लगेगा। या कोई रोज सिर्फ एक पन्ना पढ़े, कुछ महीनों में कई किताबें पढ़ चुका होगा। रमन के लिए यही जादू काम आया। अब वो हर काम में स्मॉल स्टार्ट करता और नेचुरली प्रोग्रेस करता। उसका डर, उसकी हेजिटेशन और उसका डाउट ऑल गॉन। सीख, हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी सक्सेस एक छोटे कदम से शुरू होती है। स्मॉल इज नॉट स्मॉल, इट्स एवरीथिंग। लर्निंग दस, सक्सेस इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ सिस्टम। सफलता कोई एक पल नहीं होती, ये एक सिस्टम होता है। क्वोट फ्रॉम टाइनी हैबिट्स। पीपल चेंज बेस्ट बाय फीलिंग गुड, नॉट बाय फीलिंग बैड। लोग तब सबसे अच्छा बदलाव करते हैं जब वो अच्छा महसूस करते हैं, न कि जब वो खुद को बुरा महसूस कराते हैं। रमन अब काफी कुछ बदल चुका था। वो गिटार भी बजा रहा था, स्पीचेस भी कर रहा था, पढ़ाई में भी धीरे धीरे शाइन करने लगा था। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता कि एक दिन मिस हो जाता, कभी मन उदास हो जाता और पुरानी आदतें वापस खींचने लगती। यहीं पर किताब का आखिरी और सबसे जरूरी सबक उसकी जिंदगी में आया। सक्सेस इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ सिस्टम। मतलब, एक बार कुछ अच्छा कर लेना ही सफलता नहीं है। सक्सेस कोई एक दिन की बात नहीं, ये रोज के एक्शंस का सिस्टम होता है। कंसिस्टेंसी, धीरे धीरे किए गए बदलाव और माइंड को पॉजिटिव रखने की आदत, यही वो चीजें हैं जो असली जीत दिलाती है। रमन ने समझा कि कभी कभार बैकफुट पर जाना ह्यूमन है, फेल होना ह्यूमन है, लेकिन जो लोग खुद को माश करना और वापस ट्रैक पर आना सीख लेते हैं, वो ही लॉन्ग टर्म विनर्स बनते हैं। उसने एक छोटा सा सिस्टम बनाया। रोज सुबह मिरर के सामने खुद को एक पॉजिटिव लाइन बोलना, हर काम को छोटा करके शुरू करना, मिस होने पर गिल्ट में डूबने की जगह खुद को जेंटली रिमाइंड करना, आई एम स्टिल ऑन माई जर्नी। धीरे धीरे यही सिस्टम उसकी लाइफ का हिस्सा बन गया। अब रमन सिर्फ कामयाबी के पीछे नहीं भाग रहा था, वो खुद को एंजॉय कर रहा था, प्रोसेस को एंजॉय कर रहा था। सोचिए, किसान बीज बोता है, हर दिन वो थोड़ा थोड़ा पानी देता है,
पौधा एक दिन में नहीं उगता, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ फसल लहराती है। इसी तरह रमन ने अपनी लाइफ में हैबिट्स बोई और धीरे धीरे उन्होंने उसकी आइडेंटिटी को बदल दिया। स्कूल में अब बच्चे उसे इज्जत देने लगे थे। कॉलोनी में उसकी स्पीचेस वायरल होने लगी। गिटार की धुनें लोगों को इंस्पायर करने लगी। और सबसे बड़ी बात, रमन अब खुद से प्यार करने लगा था। सीख, एक दिन की मोटिवेशन से कुछ नहीं बदलता। एक सिस्टम बनाओ, उसमें छोटे छोटे विन्स सेलिब्रेट करो और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहो। यही हीरोज जर्नी का असली राज है। रमन की ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है, क्योंकि कहीं न कहीं हम सब रमन जैसे ही हैं, किसी न किसी डर में बंधे हुए, अपने सपनों को दबाए हुए, खुद को साबित करने के लिए तरसते हुए। एक लड़का जो कभी बैकबेंचर था, जिसकी आवाज कभी क्लासरूम में सुनाई नहीं देती थी, जो कभी खुद को ही कमजोर और हारने वाला समझता था। आज वही लड़का अपने कॉलोनी, अपने स्कूल और सबसे ज्यादा खुद के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुका है। पर ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं था। ये किताबों की चमत्कारिक पंक्तियों से नहीं हुआ। ये हुआ धीरे धीरे, छोटे छोटे कदमों से, टाइनी हैबिट्स के जरिए। रमन ने ये सीखा कि जिंदगी बदलने के लिए बड़ी बड़ी मोटिवेशनल स्पीचेस की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस की। हर रोज का छोटा स्टेप, हर रोज की छोटी जीत, यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। वो दिन याद है जब रमन को उसकी माँ ने ये किताब दी थी। उसे लगा था, ये किताब मेरी जिंदगी कैसे बदल सकती है। पर आज यही किताब उसकी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट बन गई। अब वो लड़का जो कभी गिटार छूने से डरता था, अपने गाने लोगों के सामने बजा रहा है। जो कभी स्कूल असेंबली में स्पीच देने की सोचकर कांप जाता था, अब कॉन्फिडेंटली अपने वर्ड से लोगों को इंस्पायर कर रहा है। जो कभी दूसरों की नज़रों में खुद को हारने वाला मानता था, आज अपनी खुद की नज़रों में विनर बन चुका है। और ये सिर्फ उसकी स्टोरी नहीं है, ये आपकी भी हो सकती है। जी हाँ, आप भी रमन हो। अगर आप भी बार बार शुरुआत करके हार मान लेते हैं, अगर आप भी अपनी एबिलिटीज पर शक करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि आप कुछ खास नहीं कर सकते, तो याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। आपके अंदर वो ताकत पहले से है, आपको बस उसे जगाने की जरूरत है। टाइनी हैबिट्स को अपनाइए, अपने आप को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाइए और देखिए कैसे आपकी कहानी भी बदल जाती है। रमन की तरह आप भी हीरोज जर्नी पर चल सकते हैं और ये सफर कभी खत्म नहीं होता। और दोस्तों, अगर आपको रमन की ये कहानी और टाइनी हैबिट्स की लर्निंग्स दिल से छू गई हों, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ हमारे अगले सफर पर, एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन की जादुई दुनिया में, जहां हम बात करेंगे उन इमोशंस की जो हमें बार बार रोकती है, एंगर, सैडनेस, फियर, और सीखेंगे कि कैसे इन इमोशंस को रिकंस्ट्रक्ट करके हम अपने एटीट्यूड को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्योंकि हैबिट्स के बाद एटीट्यूड ही है जो आपकी सोच और आपकी दुनिया को बदल सकता है। तो जुड़े रहिए, इंस्पायर्ड रहिए और याद रखिए, योर स्टोरी इज नॉट ओवर येट, द नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट टू बिगिन। धन्यवाद। मैं सुहानी चैट विद बुक्स से आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। टिल देन, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।